हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म, जिसके कॉन्सेप्ट करेंगे क्रिस्टल और क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म। सबसे पहले बच्चा पार्टी ये जानते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण होता क्या है। मतलब सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों। दो चर मतलब यक्स तथा वाई। चर मतलब जिसका मान समीकरण के अनुसार बदल रहा हो, वेरी कर रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, चर। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए। व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a एंड b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा पार्टी जो सेकेंड टॉपिक अपने को देखना है वो ये देखना है कि दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधियां। बच्चा पार्टी क्या है, विधियां। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी विधियां क्या होता है बच्चा पार्टी। तो इसकी विधियां मुख्यतः 3 प्रकार की पढ़नी है आप लोग को। पहली विधि को हम बोलते हैं ग्राफीय विधि। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, ग्राफीय विधि। दूसरी विधि जो कहलाती है बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। और तीसरी विधि जो होती है बच्चा पार्टी, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक एग्जाम्पल लेकर के तीनों विधि आपको सिखाते हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक उदाहरण लेते हैं और तीनों विधि को सिखाते हैं कि कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। जैसे पहला हमने उदाहरण ले लिया, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 7 है और x माइनस वाई की वैल्यू 1 है बच्चा पार्टी। एक एग्जाम्पल लिया, अब इसको बोल दिया कि ग्राफीय विधि से हल करिए। किससे, ग्राफीय विधि से हल करिए। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। ये 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया, 2। समीकरण 1 के लिए टेबल बनाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। पहले x की वैल्यू 0 रखोगे। अगर 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा बच्चा पार्टी, 7। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा बच्चा पार्टी, 7। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है अपने को, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाना है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि ग्राफ से ही अपने को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर जाएंगे बच्चा पार्टी, क्या हो गया, 7। बच्चा पार्टी समीकरण 2 के लिए भी टेबल बनाना है अपने को। बना लेते हैं। 2 के लिए टेबल बनाएंगे तो क्या वही काम करना है कि पहले x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगा, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू +1 आएगा। तो -1 की भी ज़रूरत पड़ रही है,
इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। वैल्यू का नाम लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो बच्चों पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि पहले समीकरण में x इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू 7 है, और आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, y इक्वल टू 7 है, मतलब अपने को जो पॉइंट मिल गया वही मिल गया ए। अब ये पॉइंट ए कौन सा है? 0 7। बच्चा पार्टी x पे 7 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब x एक्सिस पे ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। x एक्सिस पे y का मान 0 होता है और y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो पहला हमने लिख लिया 0 7। दूसरा देखो बच्चा पार्टी क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 7। तो यहाँ पे है, अब ये अपने को मिल गया 0 7। इनको मिलाने वाली रेखा एक ड्रा करिए, खींचिए, इनको मिलाने वाली रेखा खींचिए बच्चा पार्टी। एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए ये रेखा, तब आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। आप स्केल का यूज जरूर करिएगा एकदम इसमें। यहाँ बच्चा पार्टी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1, मतलब y एक्सिस पे x 0 है, y की वैल्यू कहाँ है? -1। तो बच्चा पार्टी -1 मिल गया। दिस ए पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 -1। तो बच्चा पार्टी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब यही है पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा पार्टी 1 और 0, ये वाली पॉइंट मिली। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे बच्चा पार्टी। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे, देखो मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे। अब देखो बच्चा पार्टी ये ठीक 4 के ऊपर है और 3 के सामने पड़ रहा है, देख रहे हो? 4 के ऊपर 3 के सामने, मतलब ये पॉइंट कौन सा आया? 4 3। देखो बच्चा पार्टी ये जो पॉइंट, इनका दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 4 के ठीक ऊपर है और 3 के ठीक सामने है। मतलब जो पहला मान आया वो x का आया, जो दूसरा मान आया वो y का आया। तो बच्चा पार्टी अतः x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3। बच्चा पार्टी अगर ग्राफ यूज करेंगे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यहाँ पे हल्का सा वेरी किया है लेकिन फिर भी बिना ग्राफ के बहुत सटीक बना हुआ है। तो बच्चा पार्टी आंसर भी चेक कर लेते हैं। x का मान 4 रखोगे, y का मान 3 रखोगे तो 4 3 7। दूसरे समीकरण को चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 रखोगे, यहाँ y का मान 3 रखोगे, 4 में से 3 गए 1। यही ग्राफीय विधि है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ग्राफीय विधि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम विलोपन विधि की। किसकी? विलोपन विधि की। चलिए देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में है 3x माइनस इक्वल टू 8 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब आपको x y का मान निकालना है। तो बच्चा पार्टी विलोपन विधि में क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। या तो x को विलुप्त कर दीजिए सिर्फ y बचे, या y को विलुप्त कर दीजिए सिर्फ x बचे। तो आपको एनी हाउ y के कोफिशिएंट गुणांकों को इक्वल कर लो या x के गुणांकों को इक्वल कर लो। मैं ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको किसी एक चर को विलुप्त करना है। विलुप्त करने का तरीका क्या होता है कि या तो x के गुणांक को इक्वल कर लो या तो y के गुणांक को इक्वल कर लो। एक के गुणांक को इक्वल करो, अगर इनके साइन बराबर हो, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तब तो x को हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। यहाँ बच्चा पार्टी y माइनस है y प्लस है, अगर भिन्न चिन्ह हैं, जैसे माइनस है प्लस है, तो ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो बच्चा पार्टी चाहो तो x
लेकिन यहाँ पे बड़े आसानी से हम y के गुणांकों को इक्वल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 2 का गुणा अगर 1 में कर दिया जाए 2y हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा गुणांक। तो 2 का गुणा हमने 1 में कर दिया। क्योंकि ये दोनों साइन विपरीत हैं, विपरीत साइन होते हैं तो हमेशा ऐड किया जाता है। अगर ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता तो यहाँ पे क्या करते, माइनस करते। ध्यान देना कि गुणांक को इक्वल करने के बाद ये देखना है कि अगर दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो प्लस करिए, अगर दोनों चिन्ह समान हैं तो माइनस करिए। तो प्लस और समीकरण क्या कर दिया 2। तो बच्चे बड़े 2 समीकरण 1 में गुणा करो। सिर्फ y में नहीं करना है, अब हर एक टर्म में करना है। 2 का 3 में करोगे 2 3 6x, y में करोगे तो 2y, 8 में करोगे बट 16। 2 को जोड़ना है तो इसके नीचे लिखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे कि 2 का गुणा 1 में किए तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि 1 में 2 का गुणा करके दूसरे को जोड़ रहे हैं। जोड़िए, 6 2 कितना होता है 8x, 2y में से 2y कैंसिल आउट होगा, ये पूरा कट गया। यहाँ 16 8 कितना हो गया बच्चा पार्टी 24। तो 8x की वैल्यू 24 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/8, x की वैल्यू 3। अब यही x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे बच्चा पार्टी तो क्या मिल जाएगा 3 गुणे 3 माइनस y इक्वल टू 8, 3 त्रिका 9 माइनस y इक्वल टू 8, माइनस y इक्वल टू 8 में से 9 को माइनस करोगे, पक्षांतर करोगे, इधर 9 है इधर भेजोगे तो -9 हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो माइनस y इक्वल टू कितना आ गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितना आ गया बच्चा पार्टी 1। अब देखो x का मान 3 आ गया, y का मान 1 आ गया। चलो चेक कर लेते हैं, आंसर को चेक करते हैं। x यहाँ पे 3 रखोगे 3 त्रिका 9 और y यहाँ 1 रखोगे 9 में से 1 गए 8, समीकरण 1 को सेटिस्फाई कर रहा। 2 को भी देख लो, 3 रखोगे यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, 6 2 8, एकदम आंसर अपना सही है। इससे हम आंसर की जांच भी कर लेते हैं बच्चा पार्टी। चलिए प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है, एक का दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाता है बच्चा पार्टी। चलिए देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस 2y इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x माइनस 2y इक्वल टू -3 है। इसको सॉल्व करना है अपने को बच्चा पार्टी प्रतिस्थापन विधि से। तो अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक का मान दूसरे के पदों में निकालना है। फिर से सुनिए ध्यानपूर्वक मैं क्या बोल रहा हूँ कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना है। अगर हम 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे और 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। तो चलिए देखिए समीकरण 1 से y का मान निकाल रहे हैं x के पदों में। तो y बराबर 4 तो ऑलरेडी है, 2x को इधर भेजोगे बच्चा पार्टी तो 4 माइनस 2x। 1 से निकाला है तो कहाँ रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं बच्चा पार्टी। रखिए x माइनस 2, y का मान कितना निकाले हो 4 माइनस 2x इक्वल टू -3। x माइनस 2 का गुणा करोगे 4 में तो 8, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x और इक्वल टू -3। 4x और x मिल करके बच्चा पार्टी 5x, -8 को इधर भेजोगे तो -3 प्लस 8, 5x इक्वल टू बच्चा पार्टी 8 में से 3 जाएगा 5, x की वैल्यू 5/5 की वैल्यू 1 आ गई बच्चा पार्टी। ठीक, यहाँ तक तो करने के बाद फिर इसके बाद जैसे विलोपन विधि में 1 में या 2 में x का मान रखेंगे y का मान आ जाएगा। तो आप चाहो तो 1 में रख लो, चाहो तो 2 में रख लो और चाहो तो यहाँ y का मान निकाले हो यहाँ पे रख लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम 1 में रखे थे, अब यहाँ पे हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर
रख देते हैं बच्चा पार्टी। x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y इक्वल टू -3 -2y इक्वल टू -3 -1 -2y इक्वल टू -4 माइनस से माइनस कैंसिल y इक्वल टू 4/2 की वैल्यू बच्चा पार्टी कितना आ गई 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। इसका मान आप समीकरण 1 2 में रख करके चेक कर सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे किया था, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की तीनों विधियाँ समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं कुछ नोट्स इसके देखते हैं, जहाँ से आपको बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में देखिए कि माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म है। रैखिक समीकरण का युग्म है। यदि बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, यदि a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 तो समीकरण के एक हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होगा तथा रेखा 1 तथा 2 जो समीकरण है, अगर एक फाली रेखा है और ये दूसरी रेखा का समीकरण है, तो रेखा 1 तथा 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, वो भी कहाँ पे, एक बिंदु पे। जैसे अभी हमने सीखा कि एक दूसरे को एक बिंदु पर, यहाँ पे लिख लेना कि एक बिंदु पर क्या करेंगी बच्चा पार्टी, प्रतिच्छेदित करेंगी। कब? जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, तो इन समीकरणों के एक हल होंगे। एक हल मतलब अद्वितीय हल, एक और केवल एक ही हल होगा। अब अगर ये रेखा 1 और रेखा 2 दी हुई रेखाएं होंगी, तो वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। ऐसा केस होता है। नंबर 2 देखिए बच्चा पार्टी, यदि a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2 अगर हो, तो बच्चा पार्टी तो समीकरण 1 तथा 2 का अनेक हल होगा तथा रेखा 1 तथा 2 संपाती होंगे। संपाती बोलने का मतलब क्या होंगे, संपाती का होता है बच्चा पार्टी कि एक रेखा अगर ऐसे खींची गई है तो दूसरी रेखा ठीक उसके ऊपर खींची जाए, वही संपाती रेखाएं होती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, प्रतिच्छेदित मतलब कि ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। संपाती का मतलब होता है बच्चा पार्टी ये रेखा 1 है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, दूसरी रेखा भी बच्चा पार्टी इसी के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। आई होप बच्चा पार्टी आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। तीसरा केस देखिए बच्चा पार्टी कि यदि a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, मतलब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, परंतु c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण 1 तथा
2 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बच्चा पार्टी इसका कोई हल नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि तो समीकरण 1 तथा 2 का कोई हल नहीं होगा तथा रेखा 1 तथा 2 एक दूसरे के समांतर होंगे। क्या होंगे बच्चा पार्टी? समांतर होंगे। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। याद रखना बच्चा पार्टी कि अगर A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 परंतु C1 अपान C2 के इक्वल नहीं है तो दोनों रेखाएं 1 और 2 एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब बच्चा पार्टी यहीं पे एक चीज़ और नोट करते हैं कि जिसका हल एग्जिस्ट करता है, जिसका हल विद्यमान होता है, उसको हम बोलते हैं संगत हल। क्या कहते हैं? संगत हल। और जिसका हल नहीं मिलता है बच्चा पार्टी, उसको हम बोलते हैं असंगत हल। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? असंगत हल। तो यहाँ पे आपका एक हल या अद्वितीय हल एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इस केस में क्या होता है? संगत होता है। बच्चा पार्टी सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे भी आपके अनेक हल एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं संगत। और कुछ किताबों में आपको बोला जाता है कि संगत है या असंगत भी बोलते हैं, क्योंकि अनेक हल एग्जिस्ट करते हैं तो इसको संगत या असंगत दोनों बोला जा सकता है, पर अक्सर करके इसको संगत के ही गणना की जाती है। यहाँ पे अगर कोई हल नहीं है बच्चा पार्टी तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये असंगत है। क्या है बच्चा पार्टी? असंगत है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये नोट समझ में आया होगा। जहाँ से आपको बोर्ड में मिलेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन, वो आपका छूटना नहीं चाहिए। अब चलते हैं बच्चा पार्टी बोर्ड में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा कि 2 हल होंगे कि अनेक हल होंगे कि इनमें से कोई नहीं। क्या सिखाया बच्चा पार्टी? अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि A1 की वैल्यू, पहले यहाँ देखिए A1 अपान में A2 की वैल्यू क्या है? A1 मतलब यक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। A2 मतलब यक्स का गुणांक कितना है बच्चा पार्टी? -3। B1 अपान में B2 निकालिए। B1 बोले तो y का गुणांक कितना? 2। और बच्चा पार्टी B2 बोले तो सेकेंड क्वेश्चन में y का गुणांक कितना है? -6। तो यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? -1/3। देखो A1 अपान A2 = B1 अपान B2 आ गया बच्चा पार्टी। अब C1 अपान C2 देख लो। C1 अपान C2 में बच्चा पार्टी ध्यान देना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 5, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? C2 की वैल्यू 1। आप ये देखिए कि A1 अपान A2 -1/3, B1 अपान B2 -1/3, मतलब A1 अपान A2 किसके बराबर है? B1 अपान B2 के, परंतु C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता, परंतु दोनों बराबर हैं इसलिए अद्वितीय बाहर गया गेम के। 2 हल होता ही नहीं है, क्योंकि या तो अद्वितीय हल होता है या तो अनेक हल होते हैं या तो कोई हल नहीं होते। तो अनेक हल के लिए केस क्या होना चाहिए कि A1 अपान A2 = B1 अपान B2 = C1 अपान C2 तीनों होने चाहिए, परंतु बच्चा पार्टी यहाँ पे 2 बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो अनेक हल भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा पार्टी? इनमें से कोई नहीं। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। कोई भी हल नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी इतना याद रखना कि यहाँ देख करके ही लग रहा है कि 2/3 बराबर a/-5, पहले
x का कोफिशिएंट गुणांक, फिर y का गुणांक, और बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा बराबर नहीं होना चाहिए c वाले गुणांक कौन है 1/7। तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। परंतु a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान देना कि 2/3 किसके बराबर है, a/-5 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -5 का 2 में गुणा करोगे तो -10, और बटे में कितना 3, a इक्वल टू कितना आ गया बच्चा पार्टी, -10/3। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चा पार्टी तीसरा देखते हैं कि रैखिक युग्म समीकरण 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है, तो इसके हल क्या होंगे, संगत होंगे, क्या संगत होंगे कि आश्रित होंगे, कि इनमें से कोई नहीं। जब यादुतीय हल होता है तो उसको संगत बोलते हैं, जब तो क्या बोलते हैं कि अनेक हल होते हैं तो उसको हम आश्रित बोलते हैं। परंतु बच्चा पार्टी जब कोई हल नहीं होता तो उस केस में असंगत होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अद्वितीय हल में संगत होता है, अनेक हल के केस में आश्रित होता है। परंतु किसी भी हल के लिए कोई हल नहीं हो तो उसके केस में असंगत होता है। और कैसे चेक करेंगे, पहले एकदम ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊपर करते हुए आए हैं कि पहले x के गुणांक 2/4 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -3/-6, बिल्कुल दोनों बराबर हैं। तीसरा देखो 8/9, बच्चा पार्टी देखो 2/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, -3/6, इसको भी कैंसिल आउट करोगे कितना होगा 1/2, और यहाँ बच्चा पार्टी कितना है 8/9। तो 8/9 1/2 के बराबर नहीं होता। अगर नहीं होता बच्चा पार्टी तो ये हल कोई हल नहीं होता। इस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो संगत हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होता है। दूसरा होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होता तो उस केस में अनेक हल होते, वो कौन सा केस देता, आश्रित हल। और तीसरा केस होता है a1/a2 = b1/b2 परंतु डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, असंगत। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले मैंने आपको इस पूरे क्राइटेरिया को बताया है बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, उस पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो जा करके ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आपको उदाहरण करते हुए ही हमने बता दिया था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ध्यानपूर्वक देखिए कि सबसे पहले ए 2 चरों में रैखिक समीकरण है ही नहीं, तो इसको पहले रैखिक समीकरण बनाना है। कैसे बनाएंगे बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है। तो हम सपोज कर लेंगे कि माना 1/x = a एंड 1/y = b। मान लिया बच्चा पार्टी, तो 1/x की जगह पे क्या रखोगे, a, तो यहाँ 3 ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3a, यहाँ 4 ऊपर है तो हो जाएगा 4b = 5। इक्वेशन नंबर 1। सेम केस यहाँ लगाएंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा 5a - 8b = 1, समीकरण नंबर 2। बच्चा पार्टी ध्यान देना, अब इसके आगे अपने पास 3 विधि होते हैं। तीनों विधि का मैंने अभी कुछ समय पहले आपको पूरा एक एक करके बताया, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है। तो आप चाहे तो ग्राफी विधि लगाइए, चाहे तो विलोपन विधि लगाइए, और चाहे प्रतिस्थापन लगाइए। परंतु बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए विलोपन विधि बड़े आराम से लगाया जा सकता है कि b के गुणांकों को हम समान कर सकते हैं। तो चलिए फट से कर लेते हैं कि समीकरण 2 में हमने क्या किया, 1 से गुणा किया, और हमने वहाँ भी बताया, आज अभी फिर बता रहे हैं कि अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हों तो वहाँ पे ऐड करना है, अगर दोनों के चिन्ह समान होते तो वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना होता। तो 2 × 1 और दूसरे को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया बच्चा पार्टी। 2 × 1 करोगे तो 6a + 8b, 2 का गुणा हर एक टर्म में करना है = 10। यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ 1 में करना था, यहाँ पे लिखेंगे 5a - 8b = 1। बच्चा पार्टी पूरा कैंसिल हुआ, 6 5 11a = कितना 11। a की वैल्यू कितना बच्चा पार्टी 1, a का मान कितना है 1/x,
तो 1/x इक्वल टू बच्चा पार्टी कितना 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी 1। चलिए बच्चा पार्टी a का मान निकल गया, तो a का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको b का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख दीजिए। a का मान रखोगे 3 × 1 + 4b इक्वल टू 5। 4b इक्वल टू 5 - 3 को इधर भेज दोगे बच्चा पार्टी तो माइनस हो जाएगा। 4b इक्वल टू कितना 2, b की वैल्यू बच्चा पार्टी 2/4, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 1/2। बच्चा पार्टी ध्यान देना b का मान कितना है 1/y बराबर 1/2, तो इम्प्लाइज करेगा y बराबर 2। तो बच्चा पार्टी x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना हो गया 2। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक वर्ड्स प्रॉब्लम देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक एकदम एक एक पॉइंट को देखेंगे सीखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में भी आ जाते हैं तो उसको एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझ करके वहाँ कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी जो नई संख्या बनेगी उनका योगफल 66 है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। अतः अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी 10x, दहाई कौन है y, तो 10y + x दहाई में 10 से गुणा होगा और इकाई में 1 से, तो 1 से गुणा करोगे तो वही वैल्यू आएगी। तो अभी संख्या क्या हो जाएगा 10y + x। अतः प्रश्नानुसार तो बच्चा पार्टी ध्यान देना एकदम कि इन्होंने बोला है कि 2 अंकों की संख्या लीजिए, उसके अंकों के स्थान पलट दीजिए और उसका योगफल 66 है। तो बच्चा पार्टी पहले तो ये वाली संख्या जो हमारी है और प्लस इसका स्थान बदल दीजिए, x को y के स्थान पे ले जाइए, y को x के स्थान पे। तो बच्चा पार्टी x y के स्थान पे जाएगा तो 10x और y x का स्थान पर जाएगा तो केवल y इक्वल टू किसके इक्वल 66। x और 10x जुड़ेगा बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा 11x। 10y और 1y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। 11 सब में है क्योंकि 11 छक्का 66 होता है। 11 से भाग कर दोगे तो x + y इक्वल टू बच्चा पार्टी 6, समीकरण नंबर 1। दूसरा बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या कौन x और y, संख्या कौन बच्चा पार्टी x और y, x और y का जो अंतर है वो किसके बराबर दिया है 2 के, तो x - y इक्वल टू 2। समीकरण तैयार हो गए। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए अगर हम ऐड कर दें 1 + 2 कर दें, क्यों कर रहे हैं क्योंकि y के कोफिशिएंट बराबर भी हैं, गुणांक बराबर भी हैं, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो +y से -y क्या हो जाएगा कैंसल, x कितना बच्चा पार्टी 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। अगर x का मान 4 आ गया तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए बच्चा पार्टी। x का मान रखोगे तो 4 + y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, 4 को इधर भेजोगे -4, y इक्वल टू 2। तो बच्चा पार्टी x का मान 4 आ गया, y का मान 2। अतः अभीष्ट संख्या जो संख्या पूछा है, अभीष्ट संख्या कितना आया है 10y + x। तो बच्चा पार्टी 10 × y का मान कितना है 2 प्लस x का मान कितना है 4, तो 10 दूना 20 और +4 इक्वल टू 24। अगर आंसर चेक करना है बच्चा पार्टी
तो आसानी से चेक कर लेते हैं। आंसर कैसे चेक करेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान दो कि 24 है, इन्होंने बोला है कि इनके अंकों के स्थान बदल दीजिए, चलिए बदल दिया। इनका योगफल निकाल दीजिए, 66 के इक्वल आना चाहिए, देखिए 66 आया है। और इन्होंने ये भी बोला कि इनके अंकों का अंतर 2 होना चाहिए, तो 4 में से 2 माइनस करोगे बच्चा पार्टी, कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को लगा सकते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा, और प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको बोर्ड के कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।